अब आप लोग अपना मुखार बिंदु को कृपया शांत रखिए और यहाँ पे समरी ध्यान से समझिए, और जो बच्चा लिख रहा है वो कृपया करके पीछे, सबसे पीछे चले जाइए, ठीक है। देखिए समरी है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि नस्वार का एक चुटकी। तो यदि आप हिंदी पढ़े होंगे तो समरी आराम से बनेगा, नए पढ़े होंगे तब मुंह ताकिएगा। और क्या कर सकते हैं आप लोग का ज़िंदगी बर्बाद है तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो खैर बात की बात है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मांगलोस्कर के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 1913 में तथा मृत्यु 2010 में हुआ था। यह एक लघु कथा है। नानू काका इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। और देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर पैरा चेंज हो जाएगा यहाँ से। नानू काका जन कल्याण मंत्री से मिलने दिल्ली आते हैं। वे अपनी बहन के घर आते हैं और मनोहर के साथ मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपको हिंदी याद होगा तो आपसे इंग्लिश तुरंत बन जाएगा। इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं कि इसमें जो वर्ड मीनिंग आ रहा है उसका अर्थ क्या है। जैसे देखिए, ये तो चैप्टर का नाम है, ये तो राइटर का नाम है, द्वारा। तो द्वारा का इंग्लिश क्या होता है बताइए, क्या होता है? सबका मुंह में तो दही जम चुका है। बाय, BY बाय, और लिखा गया है यानी कि वो क्या हो जाएगा, रिटन। उनका का क्या होता है, ही। जन्म का क्या होता है, बर्थ। 1913 तो पता ही है। मे का क्या होता है, लघु का क्या होता है, शॉर्ट। आपके राइटर का परिचय में ही लिखाए थे आपको हम, शॉर्ट स्टोरी राइटर। कहानी का क्या होता है, स्टोरी। मुख्य पात्र है तो मुख्य का क्या होता है, मेन। मुख्य का क्या होता है, मेन। और पात्र का क्या होता है, करेक्टर। पात्र का करेक्टर। जन कल्याण मंत्री का इंग्लिश क्या होगा, वेलफेयर मिनिस्टर। मिलने का क्या होता है, मीट होता है, लेकिन आपके जो बुक में दिया गया वो सी दिया हुआ, इसलिए आपको क्या लेकर के चलना है, सी लेकर के चलना है। दिल्ली का अपनी बहन का मंत्री से मिलने जाते हैं, मंत्री का मिनिस्टर। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आप देखिए लाइन कैसे बनता है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज क्या हो जाएगा, रिटेन बाय मनोहर। पहला लाइन समझ में आया, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय मनोहर मांगलोस्कर। उनका जन्म इतना में तथा मृत्यु इतना में हुआ था, यानी कि ही वाज born in 1913 and died in 2010। बात समझ में आया? यह एक लघु कथा है, यानी कि इसका क्या बन जाएगा कि दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी, कोई दिक्कत बात नहीं है। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी। नानू काका इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो बताइए, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। बात समझ में आया? दिक्कत है किसी को? नानू काका जन कल्याण मंत्री से मिलने कहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं। तो इसका क्या लिखिएगा बताइए, नानू काका। देखिए यहाँ देखिए, ते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V5 किसके साथ लगता है, ही, सी, इट और कोई एगो नाम, इसके साथ क्या लगेगा, V5। बाकी सबके साथ V1। नानू काका जन कल्याण मंत्री से मिलने आते हैं। तो कौन मिलने आता है, तो नानू काका। उसके बाद वर्ब क्या है, आना। आना का क्या होगा, कम। लेकिन ये सिंगुलर है नानू काका, तो V5 लगाइए। तो कम का V5 क्या होता है, कम्स। तो नानू काका कम्स कहाँ आएगा, तो 2 मार के किसको जोड़िएगा, दिल्ली। तो कम्स टू दिल्ली, मिलने के लिए। तो मिलना का क्या होता है, सी।
तो कम और सी को जोड़ने के लिए कौन सा फेविकॉल? टू। तो टू को मारिए तो कम्स टू दिल्ली टू सी किसे मिलेगा? तो जन कल्याण मंत्री का क्या होता है इंग्लिश? वेलफेयर मिनिस्टर। आए समझ में? तो क्या बन जाएगा इसका इंग्लिश? नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। वे अपनी बहन के घर आते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ से यहाँ है, दिखा? तो क्या बन जाएगा? ही आते हैं, तो वही वाला टेंस है। तो ही कम्स टू हिज सिस्टर्स हाउस या होम। और का एंड मनोहर के साथ, मनोहर के साथ। अरे तब जब हम बोलने के लिए तब बोला करिए। मनोहर के साथ मंत्री से मिलने जाते हैं। तो यहाँ पे पहले आप मनोहर कैसे बोलते हैं? लास्ट पीछे से चलेगा ना। यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया, बाकी पीछे से चलेगा और दिखना रहा है यहाँ पे। एंड बताइए, जाते हैं तो जाना का क्या हो जाएगा? गो। एंड गो टू सी द मिनिस्टर किसके साथ? विथ मनोहर। बात समझ में आया? दिक्कत यहाँ तक में किसी को? एक बार केवल इंग्लिश को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय मनोहर मांगलोस्कर। ही वाज बोर्न इन 1913 एंड डाइड इन 2010। यह एक लघु कथा, यानी कि दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। नानू काका दिल्ली मंत्री से मिलने के लिए आते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा? नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। वे अपनी बहन के घर आते हैं, तो ही कम्स टू हिज सिस्टर्स हाउस एंड गोस टू सी द मिनिस्टर विथ मनोहर। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? हो गया? चलिए, एकदम स्पीड में हाथ चलना चाहिए। जो हमसे पहले लिख लेगा उसको चॉकलेट। जिसका कॉपी में वैसा मिल गया, वो बोर्ड एग्जाम देने जब जाएगा तो उसका टांग टूट जाए। भैया मेरा हो गया। आप लोग इसको इसी तरह लिखिए और डॉट डॉट करके कोई नहीं लिखेगा। जिसका कॉपी मौसा देख लिए उसको जा करके अभी डंगाएंगे। और तीसरा बात, आपको इसको लिखने के बाद एक जगह पे केवल इंग्लिश लिखना है। केवल इंग्लिश सटा करके, ये ना कि एक लाइन करके लिखेगा ट्रांसलेशन की तरह। समरी मतलब होता है सटा करके लिखने का। बात समझ में आया? चलिए स्पीड में करिए। देखिए, अब बोला जा रहा है कि उनके दुर्भाग्य से मंत्री उनसे नहीं मिल पाते हैं या मिलते हैं। नानू काका को किसी तरह पता चलता है कि मंत्री का निन्नौर के महाराजा के साथ अच्छा रिश्ता है, यह संबंध अच्छा है। वे एक नस्वार का चुटकी लेते हैं और वे एक खेल खेलते हैं। वे मनोहर को कहते हैं कि एक बड़ा कार लाओ, बोला था ना, एक बड़ा कार लाओ, और उनका ड्राइवर दिखने का दिखावा करें। और वे स्वयं ज्योतिष के तरह बनते हैं। फिर वे मंत्री के आवास पर जाते हैं। विजिटर बुक में वे अपना नाम व पता लिखते हैं। क्या लिखता है? राजकीय राज्य का पुश्तैनी पंडित। अब पता क्या लिखा? दिल्ली। दिल्ली मतलब और डिटेल में लिखा था पता, लेकिन उतना नहीं दिया गया है। बात समझ में आया? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। उनके दुर्भाग्य से, तो दुर्भाग्य का क्या होता है बताइए?
बैड लक भी हम लोग लिख सकते हैं या मिस फॉर्चून भी लिख सकते हैं। फॉर्चून मतलब होता है उसका भाग्य, लेकिन मिस फॉर्चून मतलब उसका क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। बैड लक भी आप लिख सकते हैं, आपको जो याद है आप वो लिखिए। मंत्री उनसे नहीं मिलते हैं, बात बुझिए। देखिए यहाँ ते है मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी कौन सा टेंस है, नेगेटिव। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव का नियम बोलता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज और प्लस में V1। इसलिए हम आपको केवल वही सब सेंटेंस समरी में दिए हैं जिस सेंटेंस में टेंस आता हो, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप में से लगभग 10% बच्चा ही टेंस अभी तक सीखा है, वीडियो यूट्यूब पे रहने के बावजूद भी, और बाकी सब बच्चा का टेंस गोल है ना। जिंदगी आपका, तो क्या नियम है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसके साथ में क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो क्या बनेगा इसका बताइए, उनके दुर्भाग्य से, तो हीज मिसफॉर्चून या बैड लक, मंत्री उनसे नहीं मिलते हैं, तो मिनिस्टर, हाँ डजंट, डज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, मिनिस्टर डज नॉट टू सी हिम। बात समझ में आया, मिनिस्टर डज नॉट टू सी हिम। नानू काका को किसी तरह पता चलता है, तो पहले यहाँ तक हम लोग बताएंगे। तो नानू काका किसी तरह, तो एनी हाउ, किसी तरह का, किसी तरह का, किसी तरह का, किसी तरह का, हाँ किसी तरह का एनी हाउ। तो नानू काका एनी हाउ पता चलना का क्या होता है, नो, के ना बोलो नो। तो नानू काका एनी हाउ टू नो डेट, की का क्या होता है, डेट, क्या पता चलता है, तो मंत्री का निन्नौर के महाराजा के साथ अच्छा रिश्ता है, अच्छा लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, मिनिस्टर हैज अ गुड रिलेशनशिप विथ किंग ऑफ निन्नौर, या फिर महाराजा ऑफ निन्नौर। वे एक नस्वार का चुटकी लेते हैं, तो ही टूक ए पिंच ऑफ सनफ, ही टूक ए पिंच ऑफ सनफ। एंड एक खेल खेलते हैं, एंड प्ले एक ट्रिक, एंड प्ले ए ट्रिक, एंड प्ले ए ट्रिक। वे मनोहर को कहते हैं, इसका हिंदी बताइए आप लोग, बहुत बार समरी में आप लोग कर चुके हैं। ही कहना का क्या होता है, से, ही से टू मनोहर दैट, एक बड़ा कार लाओ, लाओ मतलब हायर करो, तो हायर ए बिग कार या ग्रैंड कार, और उनका ड्राइवर दिखने का दिखावा करो, एंड प्रिटेंड टू हीज ड्राइवर, दिखावा करना का प्रिटेंड्स। बात समझ में आया। और वे स्वयं एंड ही हिमसेल्फ ज्योतिष के तरह बनते हैं, लुक लाइक ए एस्ट्रोलॉजर, लुक लाइक ए एस्ट्रोलॉजर। फिर देन वे मंत्री के आवास पर जाते हैं, तो ही, दे लगा दीजिए, दुठो है ना, दे गो टू रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर, दे गो टू रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर। विजिटर बुक में, तो इन द विजिटर बुक वे अपना नाम पता लिखते हैं, तो ही रोट या फिर राइट, ही राइट हीज नेम एंड एड्रेस, क्या लिखता है, तो राजकीय राज्य का पुश्तैनी पंडित, तो क्या हो जाएगा इसका, हेरिडेटरी पंडित ऑफ प्रिंसेसली स्टेट। बात समझ में आया। और उसका दिल्ली, खत्म। बोलिए, हाँ अगेन भी होता है। तो अगर 84 पैराग्राफ आपके दिमाग में होगा तो आप जान रहे हैं कि सारा का सारा हिंदी कहाँ से आ रहा है, पैराग्राफ से आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि बाबू पैराग्राफ बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि पैराग्राफ करिएगा तो क्वेश्चन आंसर जितना आपको कराए थे सब का सब क्वेश्चन आंसर का कहाँ से था, पैराग्राफ से। डिक्टो तो पैराग्राफ से नहीं था, लेकिन पैराग्राफ के इर्द गिर्द था कि नहीं। पैराग्राफ का लैंग्वेज हार्ड है तो उसको इजी करके आपको करवाएं कि नहीं। देखिए फिर ऑब्जेक्टिव आप लोग से कैसे बनता है फटाफट, जब इसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे आपका परसों, तो आपसे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। और हिंदी नहीं बताएंगे हम क्वेश्चन का, ये बात याद रहे। चलिए लिख लीजिए, देखते हैं कौन हमसे पहले लिखता है। झपझप लिखते हैं।
क्या कौन बोला परसों छुट्टी है? आकर के चेहरा दिखा दीजिए कि हमको टेस्ट देने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कोरी सब बच्चा। चलिए शांत रहिए, बोर्ड एग्जाम भी देने मत जाइएगा। अच्छा, यहाँ से मतलब क्या है इसका? पैरा चेंज। हाँ, टेस्ट देने में किरकम भागता है कोरी सब बच्चा। अच्छा, आप ये वाला फिर का बोल रहे थे कि अगेन होगा। देखिए वो अगेन कब होता है, तो मान के चलिए हम एक बार कुछ लिखे, फिर हम लिखेंगे तब वो अगेन लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा फिर है, बात समझे? भैया आप नहीं दिख रहा, वो लास्ट में जो दिखा रहे हैं। चलिए लिखिए। ये खत्म हो गया, इतना ही है। घर में जाकर के इसको कम से कम 4-5 बार लिखिएगा। और एग्जाम में आपको हिंदी लिखना है क्या? है केवल क्या लिखना है? इंग्लिश। हिंदी लिखिएगा नहीं। जहाँ से पैराग्राफ चेंज है वहाँ से पैराग्राफ चेंज करने आता है ना? ठीक। जल्द ही का इंग्लिश क्या होता है? as soon as। जल्द ही का as soon as। जल्द ही का as soon as। वो हरियप कब बोलते हैं? हरियप चलो चलो गाड़ी आ गया, उस समय। ये जल्द ही अलग है। तो क्या हो गया? as soon as। मंत्री का क्या हो जाएगा? मिनिस्टर। वाह बच्चा, मिनिस्टर। पीछे से चलिए। आतुर हो जाता है, तो आतुर होना का होता है ईजर। तो मिनिस्टर ईजर मिलने के लिए, टू सी उनसे, यानी कि हिम। मिनिस्टर ईजर टू सी हिम। as soon as मिनिस्टर, उसका पीछे से चलिए, ईजर टू सी हिम। क्या चीज? देखकर। क्या देखा? पता देखा। किसका? ज्योतिष का। टू सी द, पता का क्या होता है? एड्रेस ऑफ। किसका? ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजर।
एस्ट्रोलॉजर होगा ना। फिर देखिए और का इंग्लिश बताइए। एंड वे ज्योतिष के पता पर जाते हैं। तो बताइए यहाँ पे दे लगाएंगे कि ही लगाएंगे? ही, क्योंकि ये अकेले है ना वो। तो एंड ही जाते हैं, यानी कि गोज टू द एड्रेस ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ही goes to address of astrologer। इस प्रकार thus हम देखते हैं कि we see that नानू काका मिल सकते हैं। तो मिलना का क्या होता है? नानू काका टू सी द मिनिस्टर। आसानी का क्या होता है? इजीली। बात समझ में आया? चलिए समरी आपका खत्म हो गया, लिख लीजिए।